मशाल मशाल। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मशाल में आप सबका स्वागत है। अक्सर पैसे बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी में काफी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारा मकसद होता है उन बचाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करना। पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं है, पर कभी कभी हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। आज आप देखेंगे कुछ लोग अपने भविष्य के लिए पैसा बचाते हैं और अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। और हम जानते हैं जिसका वर्तमान असंतुलित हो जाए तो उसका भविष्य फिर कैसे अच्छा हो सकता है। दीपक, दीपक आर यू श्योर कि हम लोग इधर रुकने वाले हैं? सी, ये जगह तो देखो कितना अनसेफ है। नहीं दीपक, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस जगह में नहीं रुकने वाली। ये होटल देखो, ये होटल कम लॉज लग रहे हैं। नहीं दीपक, प्लीज इस जगह से चलो। अरे पगली, ये यहाँ पे सबसे सस्ती और टिकाऊ जगह, एक बार देख तो लो चल के तुम। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ठीक है। सस्ता है तो क्या, सस्ते के लिए हम कहीं पे भी रुक जाएंगे। अरे अच्छा, मुझे एक बार इंक्वायरी तो कर लेने दो, ठीक है? फिर देखते हैं जो भी होगा ना। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। घूमने आए हैं? जी बिल्कुल। होटल्स देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हमारे होटल में आइए ना, एकदम सस्ते और रिजनेबल रेट्स में रूम अवेलेबल है। सस्ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए ना मैम, प्लीज आइए। सस्ती। अरे चलो ना, चलो 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 चलो, चलिए चलिए। आइए मैम। आइए सर, आइए मैम, प्लीज कम इन। आइए, आ जाओ। बोलिए सर, हाउ मे हेल्प यू? जी हमें एक रूम चाहिए। सर मिल जाएगा ना, और वो भी बेस्ट प्राइस में। और सर इस एरिया में हमसे बेस्ट प्राइस कोई नहीं देगा। तो क्या है आपकी बेस्ट प्राइस? सर एसी रूम सिर्फ 1500 रुपए में सर। नॉन एसी? सर तो उससे भी कम, सिर्फ 1200 रुपए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है सर, मैं एंट्री कर देता हूँ। क्या ठीक है? सुन, क्या ठीक रहेगा? तुमने देखा बाहर कितनी गर्मी है, मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज सुनो मेरी बात, 1200 रुपए का रूम है, 300 रुपए बच रहे हैं क्या 300? अरे हमारी रात का डिनर का भी इंतजाम हो गया ना। तुम समझ नहीं रही, यहाँ का बेस्ट प्राइस है ये। प्लीज। सर हो गया सर, साइन कर दीजिए। हाँ हाँ। आओ ना, या साइन करो। सर ये रही चाबी, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड रूम सर। हाँ थैंक यू। 1700 रुपए हुए सर। 1200 रूम के और 500 रिफंडेबल डिपॉजिट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 15 ये, अच्छा रिफंडेबल मिल तो जाएगा सर ना? डेफिनेटली सर, भरोसा रखिए। ये लीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। आओ। थैंक्स मैम। कम मैं लाओ। ये कैसा रूम ले लिया तुमने दीपक? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पैसे बचाने के लिए ना तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे पगली, यहाँ हम घर बसाने तो आए नहीं है। हाँ, बस 1-2 दिन की तो बात है, बस। बात 1-2 दिन की नहीं है। शादी के 3 साल बाद हम फर्स्ट टाइम घूमने आए हैं। और तब भी तुम पैसों के लिए सोच रहे हो। छुट्टियों में मूड फ्रेश करने के लिए आई थी, पर ये जगह देख के तो मेरा मूड ऑफ हो गया। एक बात सुनो मेरी गौर। अरे पगली, सुन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो नहीं सुनना। सुनो। कल जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर घुमाने लेके जाऊंगा ना, फिर देखना तुम्हारा मूड कैसे ऑन हो जाएगा। और तुम्हें पता है, ये मुंबई है बिड़ो, यहाँ पे अच्छो का मूड ऑन हो जाता है। देखना कल तुम्हें बहुत मजा आएगा। याद है तुमको कितना झगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच? हाँ तब जाके हम ये जगह पे आए। हाँ बाबा, याद है। तुम्हें भी याद है? क्या बना रही हो? ज्यादा प्यार दिखाने का ना कोई जरूरत नहीं है। तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम है,
अगर एक जिद पूरी ना हो ना तो प्यार रिश्ते सब बकवास लगते हैं, है ना? बकवास। वो शर्मा जी को जानते हो तुम? साल में 3 बार अपनी पूरी फैमिली के साथ वो ट्रिप पे जाते हैं। एक उनकी लाइफ है और एक मेरी लाइफ है। बस पूरे टाइम घर पे बैठे रहो और बोर होते रहो। कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं है। अरे बाबा, मैं तुम्हें घूमने लेके जाऊंगा पक्का, पर पहले कुछ पैसे तो जोड़ लें, फिर देखते हैं, घूमना घामना तो होता रहेगा, है? पूरे लाइफ बैठ के ना तुम पैसे जोड़ते रहो, फिर काम आएंगे 4 धाम के लिए, क्योंकि जवानी तो क्या तेल लेने। अच्छा मेरी एक बात सुनो, हम पक्का घूमने जाएंगे, बस कुछ दिन तुम रुक जाओ, ठीक है? हाँ? इस बार मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे और जाओगे। अच्छा बाबा, इस बार हम पक्का घूमने जाएंगे। एक काम करते हैं, हम इस बार मुंबई चलते हैं, ठीक है? और मैं कुछ ऐसे इंतजाम करता हूँ ताकि हमारा घूमने का घूमना भी हो जाए और पैसे भी बच जाए। मुझे लग रहा है कि अब तो मैडम को घुमाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैडम मुझे कहीं तलाक ना दे दे। दे दूंगी, तलाक ही दे दूंगी। थैंक यू। चाय 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 चाय, गरम गरम अदरक वाली चाय, खुशबूदार चाय। वाह 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 वाह, बढ़िया। क्या हो गया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुंबई जैसे बड़े शहर में आके तुम मुझे इस घटिया से होटल में पटक दोगे। अरे पगली, अगर हमारे 2 पैसे बच जाएंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? हाँ, तुम्हें तो हमेशा ना पैसे खर्च करने की पड़ी है। अरे तुम यहाँ मजे करने आई हो ना, तो मजे करो ना, हम मजे करेंगे ना। ऐसे ऐसे बचाओगे तुम पैसे, ये 5-5 रुपए सेव करके? अरे पगली मेरी बात तो सुनो, ये जो मैं पैसे बचा रहा हूँ किसके लिए बचा रहा हूँ सोचो। सेविंग सेविंग, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। एक बार हमारा EMI कंप्लीट हो गया ना, आई प्रॉमिस, फिर मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, वर्ल्ड टूर पे, देखना पक्का, प्रॉमिस। वर्ल्ड टूर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहले ना मुझे मुंबई घुमा लो, फिर लेके जाना वर्ल्ड टूर पे। वर्ल्ड टूर की बात करता है। अरे तो कल चल लेंगे ना हम घूमने, फिल्म वैली भी चलेंगे हम घूमने। फिल्म वैली? क्या क्या है वहाँ पे, बताओ ना मुझे प्लीज। अच्छा, सब कुछ अभी यहीं बता दूंगा तो फिर तुम्हें मजा कैसे आएगा वहाँ पे? वैसे मेरे दोस्तों ने कहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े सेट हैं, बहुत सारी शूटिंग होती है, बहुत मजा आएगा। सच्ची? बिल्कुल। आई एम सो एक्साइटेड। सो एक्साइटेड। चलो माँ को फोन करके बता देते हैं, ठीक है? हाँ भाई, सारी न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में भी तो देना जरूरी है ना। शट अप। हेलो। हेलो माँ। तुम मुंबई पहुंच गई? हाँ माँ, पहुँच गई, अभी रूम में ही हूँ। हाँ, कल घूमने भी जाने वाले हैं। अरे वो सब ठीक है, तुम पहली बार मुंबई जा रही हो ना, तो अपना ध्यान रखना। हाँ, मेरा ध्यान रखने के लिए दीपक है। आप अपना ध्यान रखना माँ, और मैं कल आपसे फोन करके बात करूंगी, ठीक है? ठीक है। क्या बोला माँ ने? माँ ने बोला कि आप मेरा ध्यान रखना। अभी मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, किस तरह से मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा? एनी आइडिया? कैस? नो नो नो। आपकी बेटी अनीता और उसका हस्बैंड दीपक मुंबई आए थे दोनों छुट्टियां मनाने। हाँ सर, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और आज 5 दिन हो गए। आप उनके साथ में रहती हैं? नहीं सर, मैं अंसोल में रहती हूँ और मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली आज़ादपुर में रहती है और स्कूल में टीचर है, और छुट्टी मनाने के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। सर मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, भगवान जाने वो कैसे होंगे। आप घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। आई होप कि ये दोनों खैरियत से होंगे। सर आप जल्दी कीजिए, मुझे तो लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं, वरना वो फ़ोन ज़रूर करते। आपकी इनसे आखिरी बार कब बात हुई थी? सर उनका जब वो मुंबई पहुंचे थे तब। और इन दोनों ने अपने बारे में कुछ बताया था आपको? मेरा मतलब है कि अपनी ट्रिप के बारे में, इनका कहीं जाने का कोई प्रोग्राम था? हाँ सर, वो कहीं जाने वाले थे, लेकिन कहाँ जाने वाले थे ये नहीं बताया। और हमने उन्हें फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 1-2 बार वापस से हमने ट्राई किया तो फ़ोन लगा नहीं, तो हमने सोचा शायद टावर का प्रॉब्लम होगा। यहाँ मुंबई में किस होटल में रुके थे ये लोग? सर होटल शांति। और उसके बाद आपकी इनसे कोई बातचीत हुई थी? जी नहीं। ठीक है मैडम, हम आज ही होटल शांति में जाकर इनके बारे में पता करते हैं, पूछताछ करते हैं।
मोरे, यस सर। तुम एक काम करो, अनीता और दीपक की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और ये भी पता करो कि इनके कॉल की आखिरी लोकेशन कहाँ पर थी। ओके सर। अनीता दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी और उसका हस्बैंड भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। लेकिन अनीता को अपने पति दीपक से हमेशा शिकायत रहती थी कि वो उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। दीपक अपनी पत्नी की शिकायत दूर करने के लिए उसे लेकर घूमने आया था, पर उसका फोन कई दिन से अनरीचेबल था। अनीता के माता पिता ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। अब सवाल यह था कि वो लोग बिना बताए कहां चले गए थे या उनके साथ कोई घटना घटी थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। 16 अक्टूबर की रात को इन दोनों ने तुम्हारे होटल में कमरा बुक किया था? हाँ सर, वो दोनों एक रात के लिए आए थे यहाँ पे। सिर्फ एक रात के लिए? उसके बाद वो दोनों कहाँ गए? सर पता नहीं सर, बहुत कंजूस टाइप के लोग थे सर। सर मुझे तो लगता है कि पैसे बचाने के लिए होटल छोड़ दिया होगा। अच्छा। सर मेरी लास्ट मुलाकात तो उनसे चेकआउट करते टाइम हुई थी सर। ये लीजिए चाबी, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। सर सिर्फ एक रात के लिए? सर कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम तो ये हुई है कि हमारी मैम को यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखते शाम तक कहीं कुछ अच्छा मिला तो, नहीं तो ये होटल तो है ही ना। जैसे आपकी मर्जी सर। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक्स मैम, थैंक यू वेरी मच। अरे एक मिनट। क्या हुआ? भाई साहब, मैंने आपको कल 500 रुपये डिपॉजिट दिए थे ना, आपने कहा था रिफंड हो जाएंगे। क्या आपने मुझे 500 रुपये नहीं दिए मेरे को? सर मैं दे रहा था तब आप निकल गए सर। क्या दे रहा था, निकले थे? आपको तो बोलना चाहिए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? सर मैं दे रहा हूँ। अरे आप लाइए मेरे 500 रुपये, कैसे कमाते हम आपको? सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। क्या खाक सॉरी आपको? अच्छा लिसन, अभी मिल गए ना तुम्हारे पैसे, चलो। अरे लेकिन बोलते नहीं, मतलब पैसे खा जाएंगे। ठीक है। अब लोगों का ना पता नहीं चलता आजकल। अच्छा एक बात बताओ, जिस वक्त उन लोगों ने ये होटल छोड़ा था, टाइम क्या हुआ था? उस वक्त तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे सर। सर वो दोनों आए और चाबी देकर चेकआउट करके चले गए सर। सर एक बात और, वो लोग मुंबई शहर फर्स्ट टाइम आए थे सर। सर मुझे तो लगता है कि कहीं रास्ता भटक कर फंस गए होंगे सर। बच्चे नहीं थे वो लोग, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नए होने का तुमने कोई फायदा उठाया हो? उस दिन से वो दोनों मिसिंग हैं। कहाँ के लिए उन दोनों ने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी? साहब वो उनको फिल्म वैली जाना था साहब। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई राजू कि उन दोनों ने तुम्हारा नंबर लिया, फिर तुमको पलट के फोन किया? मशाल। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं सर, ऐसा क्यों करेंगे? एक्स्ट्रा इनकम के लिए आजकल अक्सर होटल वाले अपने टूरिस्टों का सौदा करते हैं, लोकल गुंडे और बदमाशों को उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। सर करने वाले करते होंगे सर हम लोग बहुत पुराने होटल वाले हैं सर। अक्सर पुराने धंधे में ही नए काम होते हैं बरकरार। सर ग्राहक हमारा भगवान है सर टूरिस्ट के ऊपर ही जी रहे सर हम, सब उनके साथ कैसा करेंगे? यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और सुनो, अगर कहीं ऐसा हुआ तो तुम और तुम्हारा ये होटल दोनों पे ताला लग जाएगा, समझे? चलो। सर। हाँ मोरे, बोलो। दीपक के फोन कॉल्स का डिटेल्स आ गया है सर। हाँ। और उसका लास्ट कॉल राजू नाम के आदमी के नंबर पे किया गया है। और हाँ सर, वो पनवेल का रहने वाला है। ठीक है, तुम उसको थाने बुलाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके सर। ओके। राजू, तुम काम क्या करते हो? साहब टैक्सी चलाता हूँ मैं। इसका मतलब है कि उस दिन अनीता और दीपक ने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी? जी साहब। तुमने उन लोगों को कहाँ पे छोड़ा था? साहब कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, उस दिन से वो दोनों मिसिंग हैं। कहाँ के लिए उन दोनों ने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी? साहब वो उनको फिल्म वैली जाना था साहब। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई राजू कि उन दोनों ने तुम्हारा नंबर लिया, फिर तुमको पलट के फोन किया? साहब मैं वो सुबह गाड़ी से जा रहा था और उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ मिले। अरे लेपुन की जिंदगी में तो बुनबार बन के, अरे मेरे दिल में यूं ही रहना। अरे क्या बात है, मेरे दिल में यूं ही रहना।
भाई साहब फिल्म वैली चलोगे? जाएगा ना साहब, अपना तो ये काम है ना साहब। अरे अरे वाह पर वाह। साहब गाड़ी के टैंक फुल कराना है, आगे एक बंदे से मिलना है साहब, थोड़ा टाइम लगेगा साहब। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। भाई साहब एक बात बताएंगे, आप ये गाड़ी रिजर्व में चलाते हैं या फिर शेयरिंग का भी कुछ हिसाब किताब है? तो अपनी किस्मत का है साहब, जैसा कस्टमर मिलेगा साहब वैसे जाएगा ना साहब। अरे वाह 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 क्या बात है। भाई साहब आपका नाम क्या है? साहब नाम तो राजू है, लेकिन सब लोग अपन को प्यार से राजू हिंदुस्तानी कहते हैं साहब। अरे राजू हिंदुस्तानी, अरे वाह राजू हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा नाम। दीपक दीपक एक मिनट सुनो। एक मिनट एक मिनट भैया, क्या हुआ? क्या तुम भी क्यों क्या हुआ? ये सब रिजर्व में जाने के लिए रेडी है, हाँ, तो हाँ। हम क्यों शेयरिंग में जाएं? अरे अरे अनजान लोग हैं, अनजान टैक्सी वाला है, पता नहीं क्या होगा। देखो मुझे बहुत अनसेफ लग रहे हैं। अरे कोई अनसेफ नहीं है। एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तुम्हें होटल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर तुम्हें घूमने में प्रॉब्लम थी और अभी तुम्हें शेयरिंग में प्रॉब्लम है। क्या साहब कोई प्रॉब्लम है क्या साहब? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मैं जाऊं क्या? कोई और बड़ा नहीं बस चुप। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कह रहा था, आप अगर अपना नंबर दे देते, मोबाइल नंबर। नंबर क्यों साहब? अब वो क्या है ना, अगर आप वहाँ लेट हो जाएंगे ना तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा और आप कॉल करूंगा ना। हाँ ठीक है लिखिए साहब। हाँ 9699 राजू हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। ठीक है साहब अपन चलते हैं साहब। नहीं आप मुझे ये बताइए, आप शेयरिंग में कितने लोगों को बिठाते हैं? क्या मैडम, जितनी गाड़ी की कैपेसिटी होगी उतनी बिठाएंगे ना मैडम, 4 लोग बैठेंगे मैडम। हाँ ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग बोलते तो हो कि 4 लोग हैं, बाद में आप लोग 8 लोगों को बिठा दोगे। क्या साहब ऐसा करो ना, मैडम के लिए तो कोई दूसरी गाड़ी रिजर्व करो ना साहब, मैं चलता है साहब। अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं। मैडम को बैठना ही नहीं है साहब। अरे मैडम को बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैडम को तुम चुप रहो। ये गाड़ी में जाएंगे हम। आप बस भाई साहब थोड़ा सा जल्दी से आने की कोशिश कीजिएगा। देखो साहब गाड़ी में तेल भराना है, एक बंदे से मिलना है, 10 से 15 मिनट तो जाएगा साहब। हाँ क्यों नहीं। अरे आगे इसको काम है, सब्र करो ना, हम शेयरिंग में चलेंगे ना, तुमने भी ना पैसे बच रहे हैं ना, चुप रहो। अच्छा हम यही वेट कर रहे हैं, आप थोड़ा बस जल्दी से आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैंने नंबर सेव कर लिया है। बिल्कुल अभी आता साहब। ओके सर उसके बाद मेरे को लौटने में थोड़ी देर हो गई, इतने में दीपक का फोन आ गया। अच्छा, तो उन दोनों को वापस ले जाने के लिए तुम दोबारा लौट के आए थे? साहब बस मैं पहुंचने ही वाला था तो उसका फोन आ गया था उतने में। हेलो। अरे साहब आ तो गया साहब, देखिए साहब सामने देखिए ना गाड़ी। हाँ साहब इधर देखिए सामने। हाँ अरे आगे आ जाओ। क्या राजू भाई साहब इतना टाइम लगा दिया आने में आपने? अरे साहब एक फ्रेंड मिल गया था ना, तो साहब उससे बातें करने में टाइम लगे था। बैठिए ना साहब बैठिए। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रख देता हूँ। हाँ बिल्कुल रखो। बैठो तुम बैठो। बैठिए मैडम। हाँ तो बताइए साहब कहाँ चलना है आप लोगों को? आप बताइए ना, आप हमें कहाँ घुमाएं? अरे मैडम पूरी मुंबई में कहाँ घूमना है बताइए आपको? जूहू चलना है, महालक्ष्मी चलना है, आपको हाजीअली चलना है, आपको शूटिंग देखना है, आपको क्या देखना है बताइए। एक काम करते हैं राजू भाई साहब, हम फिल्म वैली से स्टार्ट करते हैं, क्यों? फिल्म वही वैली ठीक से? रहेगा। हाँ चलिए साहब ठीक है चलते हैं। चलिए साहब उनके बाद मैंने उसको फिल्म वैली छोड़ा और मुझे एक सवारी मिल गई और मैं वहाँ से चला गया साहब। सर राजू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर उसका मोबाइल ऑफ क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। सर प्लीज़ आप उसे एक बार फिर से बुलाइए और पूछताछ कीजिए। मशाल। तेरी टैक्सी में ऐसा क्या था कि उन दोनों ने 15-20 मिनट तक तेरी टैक्सी का वेट किया? अरे साहब फिल्म वैली जाने के लिए टैक्सी वाला तैयार नहीं होते साहब, वो भी शेयरिंग में। मैं तैयार हो गया साहब इसलिए। तो उनको शेयरिंग वाली टैक्सी ही चाहिए थी? साहब पैसे बचाने होंगे ना। वैसे भी साहब उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उस दिन शेयरिंग के बावजूद भी मेरी टैक्सी में और कोई नहीं बैठा, उनको अकेला ही मैंने छोड़ा साहब। बड़े अच्छे लोग थे साहब। पर साहब उसके बाद पता नहीं साहब वो लोग कहाँ चले गए। ठीक है राजू, इस वक्त तो तुम जा सकते हो, ठीक है लेकिन पूछताछ के लिए तुम्हें दोबारा थाने में बुलाया जा सकता है, समझे? सलाम साहब। ये तो कंफर्म है कि वो दोनों फिल्म वैली गए थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों कहां गए? मैडम, राजू एक टैक्सी ड्राइवर है और उसका कहना है कि वो दोनों उसी की टैक्सी से फिल्म वैली गए थे और उसका कहना है कि उसने उन लोगों को वहां पर छोड़ा और उसके बाद वो वापस आ गया। हम लोग भी वहां गए, पूछताछ की, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला। सर आप राजू को बुलाइए, मैं मिलना चाहती हूँ। मोरे, तुम्हारे पास राजू का नंबर है? यस सर। फोन लगाओ उसे। सर राजू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है।
सर उसका मोबाइल ऑफ क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। सर प्लीज़ आप उसे एक बार फिर से बुलाइए और पूछताछ कीजिए। मोरे एक काम करो, राजू पनवेल का रहने वाला है, तुम पनवेल जाओ और वहां लोगों से पूछताछ करो। वो जहां भी मिले उसे यहां पकड़कर थाने पर लाओ। मुझे तो लगता है कि वो हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। यस सर। सर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आर्य कॉलोनी के पास एक आदमी का डेड बॉडी मिला है। ठीक है मोरे, तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके सर। ये तो दीपक की बॉडी है। और लगता है इसकी हत्या गला घोट कर हुई है। जी सर। मोरे, यस सर। चारों तरफ ढूंढवाओ। जी सर। यहीं कहीं आसपास अनीता की भी बॉडी होनी चाहिए। यस सर। हवलदार मेरे साथ आओ। आप सारे सैंपल्स कलेक्ट कीजिए और जांच के लिए भिजवाइए। ओके सर। सर बहुत ढूंढा मगर अनीता की डेड बॉडी नहीं मिला। तो फिर अनीता की बॉडी गई कहाँ? ठीक है मोरे, तुम अनीता की माँ को बुलवाओ। हाँ। दीपक की डेड बॉडी है, आज ही हमें मिली और इसे मरे हुए पूरे 3 दिन हो चुके। मेरी बेटी अनीता। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप कि वो ठीक से होगी। पुलिस ने पूरे इलाके को छान मारा पर अनीता का कुछ पता नहीं चला। इसके 2 मतलब हो सकते थे। एक ये कि कातिल ने उसको भी मारकर फेंक दिया हो या फिर अनीता को अपने साथ ले गया हो। दीपक के परिवार वाले दीपक की बॉडी ले गए पर अनीता के माता पिता अब भी आशंका में थे कि उनकी बेटी जिंदा है या उसका भी दीपक जैसा ही हश्र हुआ है। अनीता या उसकी बॉडी मिले बगैर यह गुत्थी सुलझने वाली नहीं थी। किसने की दीपक की हत्या और अनीता कहां गायब हो गई थी? क्या वो जिंदा थी या उसकी भी मौत हो चुकी थी? और किसने किया था घिनौना काम? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। वो मर्डर वर्डर मुझे नहीं पता साहब, किसने। ये तुझे कैसे पता चला कि उनका मर्डर हो गया है? साहब मुझे लगा साहब, इसीलिए साहब। बहुत लगता है तेरे को, हैं?